गाजियाबाद की तीन बहनें और तीनों ने अपनी जिंदगी को पूर्ण विराम दे दिया। वजह बना एक गेम। जी हाँ, इस गेम को कोरियन लवर गेम के नाम से जाना जा रहा है और अब ब्लू व्हेल गेम के बाद इस गेम ने लोगों की जिंदगी छीनने का ठेका ले लिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर ये गेम है क्या, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ब्लू व्हेल गेम के बाद अब कोरियन लवर गेम ने लोगों की जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर दिया है। इन गेम्स में लोगों को ऑनलाइन चैलेंज दिया जाता है। अब तक ब्लू व्हेल गेम की बात की जाए तो ब्लू व्हेल गेम की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और अब कोरियन लवर गेम ने भी लोगों की जिंदगी छीनने का मौका ढूंढ लिया है। हालांकि ब्लू व्हेल गेम चैलेंज की शुरुआत रूस में हुई और ये गेम 2016 से 2017 में काफी लोकप्रिय रहा। लेकिन बात अगर कोरियन गेम की जाए तो कोरियन गेम की वजह से गाजियाबाद में रहने वाली तीन सगी बहनों ने सुसाइड करने का रास्ता अख्तियार कर लिया। यह मामला गाजियाबाद के भारत सिटी का है। यह एक सोसाइटी है और इन तीनों ही बहनों ने नवी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान को पूर्ण विराम दे दिया। सवाल है कि कोरियन लवर गेम क्या है? तो देखिए, कोरियन लव गेम एक ऑनलाइन टास्क बेस्ड इंटरैक्टिव गेम है। एक रिपोर्ट कहती है कि ये कोरियन लवर गेम एक थीम और टास्क बेस्ड ऑनलाइन रोमांटिक गेम है जिसमें प्लेयर्स एक वर्चुअल पार्टनर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर आसानी से मिल जाता है और ये कोरियन पॉप कल्चर जिसमें के ड्रामा और के पॉप शामिल है, इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि गेम में 50 टास्क दिए जाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि कोरियन लवर गेम में प्लेयर्स एक वर्चुअल साथी चुनते हैं जो कोरियन में बात करते हैं, प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं और रोज के काम देते हैं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है ये काम ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। शुरुआती कामों में चैटिंग, फोटो शेयरिंग और लगातार बातचीत में रहना शामिल हो सकता है, जबकि बाद में कामकाज, पर्सनल और कुछ मामलों में रिस्की या नुकसानदायक मामले बढ़ जाते हैं। हालांकि ये गेम्स कोरियन एंटरटेनमेंट कल्चर की पॉपुलैरिटी पर बने हैं जो यूजर्स को एक फैंटेसी में डूबने के लिए बढ़ावा देते हैं। हाल ही में हुई एक घटना के बाद पुलिस की जांच से पता चला कि कोविड-19 महामारी के दौरान तीनों बहनें इस ऑनलाइन गेम को बहुत ज़्यादा खेलने लगी थी। लेकिन वही बात अगर ब्लू व्हेल गेम की जाए तो कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोरियन लवर गेम के स्ट्रक्चर की तुलना ब्लू व्हेल गेम जैसे ही चैलेंज की है, जो एक रशियन ऑनलाइन गेम है जिसमें 50 दिन में 50 टास्क दिए जाते थे और इसमें आखिरी टास्क में खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जाता था। वहीं ब्लू व्हेल चैलेंज के बारे में बताया गया था कि ये एक ऑनलाइन सुसाइड गेम था जो टीनेजर्स के लिए था और इस चैलेंज से दुनिया भर में कई मौतें हुई। ब्लू व्हेल चैलेंज में शुरू में टास्क काफ़ी आसान थे, लेकिन आधी रात को जागना या फिर एक डरावनी फिल्म देखना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते चले गए ये टास्क और ज़्यादा खतरनाक होते चले गए और ऐसे ही तमाम टास्क की वजह से कई लोगों ने, कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और अब ये ठीक रहा कोरियन लवर गेम ने उठा लिया है। कुछ फैक्ट्स निकले हैं। देखिए, आज 4 फरवरी के अर्ली मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स में करीब 2 बजे पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई जिसमें 3 लड़कियों ने ऊपर से कूदने की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ मौके पे आके देखा तो तीनों बच्चियों को अस्पताल शिफ्ट कराया गया जहाँ उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी तक की जो जांच हुई है इसमें ये सामने आया है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं इन्होंने सुसाइड किया हुआ है और जो हमें इससे संबंध में एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है जिसकी अधिक जांच की जा रही है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है सर? सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ? देखिए, जितना अभी तक जांच हुआ है उसमें किसी भी ऐप का स्पेसिफिक नाम नहीं है। एक जो बताया उसमें लिखा गया है उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि
ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ है। 50 दिन 50 टास्क की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं कि पहले दिन ये करना है, क्या वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है? नहीं, अभी तक ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है और अगर आगे आता है तो इसके बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। फैमिली कह रही थी सर कि गेम खेल रहे थे, टास्क था और कल फाइनल टास्क था। ऐसे कोई तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं और अभी जितनी बात हुई है तो उनको भी ये सारी चीज़ें लोगों से बात करके ही पता चला है और इस कोई टास्क के बारे में अभी कोई भी कंक्लूसिव नहीं। अच्छा सर, तीनों बच्चियां क्या स्कूल जाती थी सर? अभी इनका स्कूल में जाने का नहीं पाया गया है। पिछले 2 साल से इनका स्कूल जो था कंटिन्यूस नहीं था। वजह सर? इनके जो परिवार द्वारा बताया गया है तो ये एकेडमिक्स में इतनी ठीक नहीं थी और इनके इसी वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। तीनों का एक साथ? इनके जो फैमिली की कंडीशन है वो कोई इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। सर क्या इन्वेस्टिगेशन लग रहा है कि जो सुसाइड हुआ वो इसी गेमिंग ऐप की वजह से हुआ? फिलहाल तो ऐसा नहीं सामने आया है और ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है जांच की और इसमें आगे जांच होगी और जैसे ही कुछ नए तथ्य आते हैं या कुछ कंक्लूजन हमें मिल जाता है तो आपको अवगत किया जाएगा। सर रात को जिस वक्त ये कूदी थी ऊपर से, उस वक्त घर के अंदर कौन कौन लोग मौजूद? घर में पूरा परिवार मौजूद था। तो क्या उन लोगों को पता था कि जागी हुई है या बाकी परिवार नॉर्मल था उस वक्त या सोए हुए थे? सभी लोग सोए हुए थे और फिर शोर सुन के जब ये परिवार जगा तो उनको ये तीनों सगी बहनें थी या इनकी माँ अलग है? इसमें जो है जो इनके पिता हैं इनकी 2 शादियाँ हुई है और ये इनकी माँ अलग है। सर लड़कियों के तीनों के फोन को आप लोगों ने सीज किया एग्जामिन के लिए? ये अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक, थैंक यू। अब आप इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? इस तरह के गेम की रोकथाम कैसे की जानी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर लिखें और देखते रहिए पंजाब केसरी।